हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पीएससी क्लासेस। आज हम फिर से एक नए चैप्टर के साथ आए हुए हैं और इस बार जो चैप्टर है वो क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस, जिसके स्क्रीन में देख पा रहे हैं आप, लेसन 1 का, यानी जो बुक 2 है, यानी भाग 2, उसका लेसन 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से कुछ सवाल लेकर आए हैं। वो लाइनर 10 है और MCQs जो है आपके पास 16 है। सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आने वाले एग्ज़ाम में आपके काम आएंगे। अच्छे से सबको देख लीजिए और याद के साथ रिवीजन भी कर लीजिए एक बार। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। और फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया। तो इसका सीधा सीधा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1949 में। पूरा आंसर इसका आप भी जानते हैं, आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ कमेंट में कि इसका पूरा आंसर, पूरा डेट के साथ आंसर लिख के दिखाइए हमें कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन 2 में देखिए क्या कहा है, किस भाषा के आधार पर 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया है। तो आप जानते हैं, ये तो बेहद आसान है कि आंध्र प्रदेश में जो है वो तेलुगु भाषा बोली जाती है, तो तेलुगु भाषा के आधार पर ही बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम देशी रियासत कौन सा था। तो 3 का जो आंसर बनेगा वो बी बनेगा, यानी हैदराबाद। और हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है। पहले 4 में बढ़ते हैं कि संविधान के किस भाग में भारत की 22 भाषा का उल्लेख है। तो संविधान के किस भाग में कहा है, तो 4 का जो आंसर बनेगा वो डी बनेगा, यानी इसमें देखिए यहाँ पर भारत की संविधान किस भाग में, अनुसूची यहाँ होगा, भाग नहीं होगा। क्वेश्चन 5 में बढ़ते हैं। लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है। तो लौह पुरुष के रूप में ऑप्शन नंबर सी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की। अगले सवाल है आपका स्क्रीन पर देखिए, जिसे देख पा रहे होंगे कि देश के विभाजन के समय नोआखली नामक स्थान चर्चा में क्यों थी। तो ऑप्शन नंबर 6 का जो आंसर बनेगा वो 6 का आंसर बनेगा बी नंबर, यानी सांप्रदायिक दंगों के कारण। बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की ओर। ब्रिटिश योजना के द्वारा भारत के विभाजन का प्रस्ताव पारित किया गया। तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा इसका 7 का, यानी माउंटबेटन योजना के तहत ही जो है ब्रिटिश भारत का विभाजन हुआ था। क्वेश्चन 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 में देखिए क्या कहा गया है कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो 8 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश अलग राज्य की मांग को लेकर पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु कितने दिनों में भूख हड़ताल के बाद हो गई थी। तो 56 दिन होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। और नेक्स्ट सवाल है आपका आज का कि सीमांत गांधी की किसे कहा जाता है। तो सीमांत गांधी ऑप्शन नंबर सी, यानी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत कब आज़ाद हुआ था। ऑप्शन ये कमेंट बॉक्स में हमें लिख के दिखाई इसका आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल देखते हैं क्या है। अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि गांधी की हत्या कब हुई थी। तो 12 का आंसर बनेगा ए नंबर, यानी 30 जनवरी 1948 को। क्वेश्चन 13 की ओर बढ़ते हैं। हैदराबाद के शासक को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर मैं पहले ही बता चुका हूँ, ऑप्शन नंबर डी इसका बनेगा निजाम। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस नामक आंदोलन कब चलाया था। तो 14 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी नंबर, यानी 1946 को। क्वेश्चन 15 में बढ़ते हैं। आज़ादी के समय जम्मू कश्मीर शासक कौन थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा सही, हरि सिंह। और आज का अंतिम सवाल है ऑप्शनल वाला 16 नंबर, संविधान के किस संशोधन द्वारा 4 भाषा बोडो, डोंगरी, मैथिली तथा संथाली को 8वें अनुसूची में जोड़ा गया था। तो 16 का आंसर डी होगा, यानी 92 अमेंडमेंट, यानी 92वां संशोधन 2003 में। चलिए अब कुछ ऑनलाइन को देखते हैं। ये सारा चीज़ को आप बढ़िया से रिविजन कर लीजिएगा। कुछ ऑनलाइन की ओर बढ़ते हैं। 10 ऑनलाइनर आपके पास है। देखिए जैसे कि पहला दिया हुआ है अति लघु उत्तरी प्रश्न में ऑनलाइन में कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। ये MCQ क्लियर हो गया था, खान अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन 2 बढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो न्यायाधीश फजल अली थे। क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 में कहा है कि भारत में किसे लौह पुरुष संज्ञा दी गई है और क्यों। तो भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष संज्ञा दी गई है, और क्योंकि सरदार पटेल ने देशी रियासत के भारत में
विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तथा अद्भुत सूझबूझ का परिचय दिया था, इसीलिए इसे लोपुरुष कहा जाता है। इन्हें बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। वल्लभ भाई पटेल को सरदार क्यों कहा जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि 1928 में बारदोली नाव सत्याग्रह के समय वहाँ की जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके द्वारा दी गई थी, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी और मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है? तो मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया द्विराष्ट्र सिद्धांत का एक अविभाजनकारी नीति है, पॉलिसी है। इस सिद्धांत का आशय क्या था? तो इस सिद्धांत का आशय कहा गया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग समुदाय हैं, कम्युनिटी हैं, और दोनों के हित अलग अलग हैं, इसीलिए वे एक साथ नहीं रह सकते हैं, अतः उनके लिए अलग अलग राष्ट्र की जरूरत होगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन 6 में देखिए क्या कहा गया है कि विलय से पहले जम्मू कश्मीर रियासत के शासक कौन थे? हरि सिंह। क्वेश्चन 7 की बढ़ते हैं। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत क्या है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है किसी भी धर्म के लोगों के साथ भेदभाव ना करना, यानी सभी धर्मों के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी, सरकारी नीतियों में धर्म के आधार पर भेदभाव ना करना और धर्मनिरपेक्षता का मूल सिद्धांत है। बढ़ते आज के क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन 8 क्या है कि भारत के आज़ादी से पहले तीन देशी रियासत नाम लिखिए? जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन 9। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? 1953 ईस्वी। आज का अंतिम सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुसार 1956 में भारतीय संघ में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया है? तो 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो ये सारे सवाल का उत्तर मैंने आपको दे दिया है, और सारे सवाल को अच्छे से याद कर लीजिएगा, और जो आपको कमेंट में लिखने के लिए कहा गया उसको लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए और एग्जाम में उसे बनाने में आसानी हो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कल को, तब तक के लिए ही इतना ही है आज।